हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे आपके बीएड के एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फ़िल किए जाएं। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं, आप उन्हें फ़िल कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे, ccsuniversity.ac.in टाइप करेंगे। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है CCS यूनिवर्सिटी की। तो आपका यहाँ इसको क्लिक करते ही यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेब पेज है, वो वेबसाइट है, ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ स्टूडेंट सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन कॉर्नर में, वहाँ से भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये थर्ड एग्जामिनेशन सेशन में लास्ट में एग्जामिनेशन फॉर्म है, यहाँ आप क्लिक कर फॉर्म वाले पेज पर जा सकते हैं। तो यहाँ आप आएंगे तो कई सारे कोर्सेज़ के आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का लिंक मिल जाएगा। वहीं सेकंड नंबर पर आपका है बीएड के रेगुलर एग्ज़ाम फॉर्म्स या बीएड स्पेशल के रेगुलर ईयरली एग्ज़ाम फॉर्म 2024। यहाँ आप अप्लाई नाउ करते हैं। अप्लाई नाउ करते ही आप नेक्स्ट पेज पर फॉरवर्ड हो जाएंगे, जहाँ आपको दो दो कॉलम्स मिलेंगे। पहला तो होगा आपका एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर, आधार नंबर या एग्ज़ाम फॉर्म नंबर। इनमें से कोई भी आप एक नंबर फिल करिए। यदि आप एनरोलमेंट नंबर फिल करते हैं तो वहाँ आपको अल्फ़ाबेट फिल नहीं करना है। जैसे कि आपका एनरोलमेंट नंबर एम से शुरू होता है, तो उसे छोड़कर आपको जो आगे की डिजिट्स हैं वो ऐड करनी है। साथ ही साथ आप आधार नंबर भी यहाँ डाल सकते हैं, उससे भी लॉगिन हो जाएगा। फिर आप टेक्स्ट वेरिफिकेशन को फिल करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट होते ही आपका ये पेज आगे फॉरवर्ड हो जाता है। पहले से आपका एनरोलमेंट नंबर या जो भी नंबर डाला है आपने फिल होगा ही होगा। फिर आप एग्ज़ाम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। एग्ज़ाम कैटेगरी में आपको थर्ड ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है, रेगुलर वालों को। तो ये आप यहाँ पे आ जाएगा। फिर प्रोग्राम एडमिशन ईयर, जो कि आपको 2022 चूज़ करना है। 2023 आप नहीं करेंगे क्योंकि आगे प्रोसीड होगा ही नहीं आपके लिए, क्योंकि एडमिशन 22 में हुआ था, तो ये 22 आएगा। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम नेम सर्च करेंगे, जो कि है बीएड। आप बीएड यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, स्क्रॉल करके आप ढूंढ भी सकते हैं, ठीक है। फिर ईयर में आपका सिर्फ सेकेंड ईयर ही आपको मिलेगा, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के हैं। फिर आप नेक्स्ट कर देंगे तो नेक्स्ट पेज पर आप फॉरवर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी। यहाँ आपके कॉलेज का नेम, इनटेक ईयर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ फिल आएंगे। स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम भी आपके ऑलरेडी फिल मिलेंगे। आपको फिल करना होगा स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, फादर्स नेम इन हिंदी, मदर्स नेम इन हिंदी। फिर आपका ईमेल फिल करना होगा, मोबाइल नंबर आपको फिल मिलेगा, नेशनलिटी भी आपको फिल मिलेगा और रिलीजन आपको फिल मिलेगा। आप देख लीजिएगा, है ना, जो जो फिल नहीं है वो कॉलम आप फिल कर लेंगे। कैटेगरी भी आपको फिल करना होगा और सब कैटेगरी यदि है तो वो आपको चूज़ करना होगा। आगे चलेंगे, मतलब स्क्रॉल डाउन करेंगे, नेक्स्ट पेज नहीं, स्क्रॉल डाउन करने पर आपको आधार नंबर आपका यहाँ ऑलरेडी फिल होगा। एनईडी आईडी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपलसरी नहीं है। फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, हिंदी और इंग्लिश, आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं कि आपको पेपर कैसे लिखना है। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यदि आप गलती से इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं या गलती से हिंदी चूज़ कर लेते हैं और आपको पेपर उनके अपोजिट देना है, किसी दूसरे मीडियम से देना है, तो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म फिल किया हुआ है, इसलिए ये कुछ डिटेल्स आपकी पहले से फिल आ रही हैं। जैसे कि यहाँ परमानेंट एड्रेस भी आपका फिल आएगा। आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी एंड पिन कोड अपने आप से फिल करना होगा। फिर आप यहाँ जब क्लिक कर देते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर, तो ये सेम टू सेम यहाँ भी एज इट इज़ फिल हो जाएगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ स्टूडेंट फ़ोटो एंड स्टूडेंट सिग्नेचर भी ऑटोमेटिक ही फिल्ड आया था। फिर आप फिर से थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज को, तो यहाँ पहुँच जाते हैं कि प्रीवियस बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी क्या थी आपकी, ठीक है। यहाँ देखिए, यदि आपने CCS यूनिवर्सिटी चूज़ किया कि आपकी CCS यूनिवर्सिटी ही थी ऑलरेडी, तो आप एनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे अपना, आपका कोर्स के बारे में बताएंगे, जो आपने कोर्स लास्ट ईयर पास किया था, जो भी होगा ग्रेजुएशन जैसे, है ना, तो वो आप यहाँ बताएंगे, या पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपने किया हो तो। ईयर आप बताएंगे किस ईयर में कंप्लीट किया और कॉलेज नेम आप बताएंगे, ठीक है। फिर आपका ईयर, सेमेस्टर, टर्म ऑलरेडी फिल आएगा। प्रीवियस प्रोग्राम नेम बीएड है, ये भी फिल आएगा। एनरोलमेंट नंबर आपको फिल करना पड़ेगा एंड स्टूडेंट रोल नंबर भी यहाँ फिल करना पड़ेगा। एनरोलमेंट नंबर आप पूरा फिल कर दीजिएगा अल्फ़ाबेट के साथ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हम जब लॉगिन करते हैं तो अल्फ़ाबेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। ईयर, क्योंकि लास्ट आपका फर्स्ट था तो फर्स्ट मेंशन है। आपको आपके मार्क्स फर्स्ट ईयर में कितने थे, वो मैक्सिमम मार्क्स
800 फिल होंगे सभी के, और जितने आपको मिले थे वो आप यहाँ फिल कर देंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप यहाँ सीसीएस यूनिवर्सिटी ना चूज़ कर प्रीवियस बोर्ड या यूनिवर्सिटी में अदर चूज़ करते हैं तो क्या होगा, तो आपको अदर यूनिवर्सिटी की यहाँ कोई डिटेल भरने के लिए नहीं आएंगे। आप नॉर्मली बाकी सब डिटेल्स भरकर यहाँ टेक्स्ट वेरिफिकेशन फिल कर यहाँ आप क्लिक कर देंगे तो ब्लू टिक हो जाएगा, और उसके बाद में आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे 10, 12th, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं है, 10th, 12th और ग्रेजुएशन आपको कंपलसरी फिल करना होगा। तो यहाँ आपका एग्ज़ाम नेम फिल आएगा ऑलरेडी। आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज या क्रेडिट आपके यदि मार्क्स में आया है ना, आपकी मार्कशीट मार्क्स बेस्ड है, CGPA बेस्ड नहीं है, तो आप यहाँ मार्क्स क्लिक करेंगे और आपके यहाँ मार्क्स फिल कर देंगे। यदि आप क्रेडिट बेस्ड से CGPA बेस्ड है तो आप क्रेडिट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आप CGPA फिर फिल करेंगे अपनी जितनी भी आई होगी, ठीक। यदि आपके मार्क्स हैं तो आप यहाँ मार्क्स ऑब्टेन जितने आपने ऑब्टेन किए थे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी, ओके। यहाँ जबकि टोटल होगा, मैक्सिमम जितने CGPA होते हैं या मार्क्स होते हैं वो फिल होना था। यहाँ आपका रोल नंबर आपको फिल करना है और आपको आपका सर्टिफिकेट यहाँ फिल करना होगा। PDF फॉर्मेट में ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं आपका, मतलब आपकी मार्कशीट यहाँ PDF फॉर्म में फिल ऐड होगी, JPG में नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, तो आपकी 12th के आपको डिटेल्स फिल करनी है, सेम ऐसे ही सारी चीज़ें जो भी 10th के लिए बताई थी, ऐसे ही आपको UG के लिए करना है, ग्रेजुएशन के लिए करना है, ठीक। जहां आप अपना UG का सर्टिफिकेट यहाँ ऐड कर देंगे PDF फॉर्म में ही। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है नहीं, यदि आपने CCS से ही अपना लास्ट जो डिग्री है वो कंप्लीट की है तो माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही नंबर फिल करने की यहाँ ज़रूरत है। और फर्स्ट ईयर में वैसे मांगा जाता है कि जब आप B.Ed फर्स्ट ईयर में होंगे तब आपका माइग्रेशन मांगा गया होगा, यदि आपने दूसरे यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आपने आई होप फिल किया होगा। यदि आपने फिल नहीं किया है, इसका मतलब आपको आपका एनरोलमेंट नंबर भी मेंशन नहीं किया गया होगा फर्स्ट ईयर में। तो अगर यदि ऐसा कोई स्टूडेंट है जो रह गए हो तो अपना वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी फिल कर दे। नेक्स्ट आपका UG की डिटेल्स यहाँ पे भरने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ देखते हैं आप कि स्टार मार्क भी नहीं हो रहा है कहीं भी, ठीक है। तो फिर आप नेक्स्ट आप पेज पर पहुँच जाएंगे, या नीचे दिया हुआ है ना इस जगह पे, यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज आपका आ जाएगा, जो कि होगा ये फॉर्म डिटेल आपकी बाकी, जिसमें आएंगी आपके सब्जेक्ट की डिटेल्स। देखिए यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन हो जाएगा, उसे आप नोट कर सकते हैं, आगे आपको काम आएगा। कहीं भी आपको अगर लॉगिन करना है इसके एग्ज़ाम फॉर्म के लिए तो आपकी बाकी डिटेल यहाँ फिल आएंगी। और ये पेपर जो कंपलसरी हैं वो पहले से टिक आएंगे, इसमें आप कुछ भी इनेबल या डिसेबल नहीं कर सकते, जो कि पेपर 1 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, गांधी जी नई तालीम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, स्कूल इंटर्नशिप एंड वाइवा वॉइस, ये पहले से फिल है। लेकिन इसके बाद में ये तो रेगुलर सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। ऑप्शनल क्या होंगे, ऑप्शनल में ये वाले होंगे, ठीक, जिसमें कि हम मेनली इन्वायरमेंट एजुकेशन ही सभी चूज़ करते हैं, कॉलेज भी यही चूज़ करवाते हैं क्योंकि ये आसान होता है। बाकी आपकी इच्छा है नहीं मैं और कोई सब्जेक्ट कर सकता हूँ तो बेझिझक आप उसे चूज़ कर सकते हैं, लेकिन तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी। ऐसा मत सोचिएगा कि कॉलेज आपको तैयारी करवाएंगे, या ये भी हो सकता है कि आपको उसके मॉडल पेपर भी, अगर आप सोच रहे हैं कि मॉडल पेपर से कर लेंगे तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है। एक बार को एनवायरनमेंट तो मिल जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा जाता है, तो आप यहाँ एनवायरनमेंट चूज़ कर देंगे, ठीक। फिर स्क्रॉल डाउन आप करते हैं तो यहाँ आपकी फ़ी डिटेल आ जाएगी। तो टोटल फ़ी आपकी यहाँ शो कर रहे हैं 1557, जिससे आप यहाँ सेव कर अपनी फ़ी पे करेंगे। फ़ी पे करने के बाद आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो जाएगा, उसे आप PDF के फॉर्म में सेव कर सकते हैं और अपना प्रिंट आउट निकाल कर अपने कॉलेज में आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। हार्ड कॉपी में सबमिट कर देंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट लगना है तो आप कॉलेज से पूछिए अपने कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ अटैच होंगे। हालांकि अगर डॉक्यूमेंट वो लगाएंगे, कोई भी अटैच करवाते हैं हार्ड कॉपी के साथ में, तो वो वही डॉक्यूमेंट होंगे जो डिटेल आपने यहाँ फिल करी है, जैसे 10th, 12th और UG की मार्कशीट और आपका आधार, बस। इससे ज़्यादा और कुछ मुझे नहीं लगता कि होगा। बाकी आप अपने कॉलेज में पता कीजिए, उस अनुसार अपना काम कीजिए और वहाँ अपने एग्ज़ाम फॉर्म को टाइम से सबमिट कर दीजिए। 28 फरवरी आपकी एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है।
और रही बात फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर को भी ऐसे ही फॉर्म फिल करना है, सारी डिटेल्स लगभग यही रहेंगी। बस आप जब फ्रंट पहले वाले पेज पर जाएंगे, जब शुरू में जो हमने भरा था, है ना, जहाँ पे आपको ईयर, एडमिशन ईयर मेंशन करना था, प्रोग्राम एडमिशन ईयर, वहाँ आप 2022 की जगह फर्स्ट ईयर वालों के लिए 2023 हो जाएगा। ओके, अभी भी यदि कोई क्वेरी होती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम पर, वहाँ आप अपना क्वेरी रख सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।